जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि हम जान रहे हैं, एग्जाम बस नजदीक ही आने वाला है और सबकी तैयारियां अभी बहुत ही पिक पे होंगी। तो एक एफर्ट है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आने वाले जो आपके 2-3 महीने जो बचे हैं, जो आप प्रिपरेशन करोगे आने वाले एग्जाम के लिए, उसमें आपकी प्रिपरेशन एक टॉप लेवल पे जाए, एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन हो। उसके लिए आज हम डिस्कशन करेंगे कि मैथ्स की तैयारी हमें आने वाले एग्जाम्स के लिए कैसे करनी है। 2026 जो हमारा एग्जाम होगा उसके लिए कैसे करनी है मैथ्स की प्रिपरेशन, उसको आज की क्लास में हम समझेंगे। देखिए, मैथ में जो सिलेबस है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो एलजेब्रा है। हर साल करीब 30 से 40 के करीब क्वेश्चन आपके अकेले अलजेब्रा से ही आते हैं। उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री। तो टॉप पे आप अलजेब्रा को रखोगे। ट्रिगो में से ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी सबसे ज्यादा आती है, जो नॉर्मल आप 10th में भी पढ़ चुके होते हैं। 10 या 12 क्वेश्चन उसके होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी लगभग 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं। एक अप्रॉक्स वैल्यू में बता रहा हूँ। हर साल हम एनालिसिस करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की एनालिसिस करते रहते हैं। वो एनालिसिस हर साल बदलती रहती है। तो एक ऑन एन एवरेज, एक अप्रॉक्सीमेटली मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ। कैलकुलस की कहानी वही 20 से 25 क्वेश्चन की होती है। सेट रिलेशन फंक्शन अपने आप में मजबूत होता है, ये कम से कम 7-8 क्वेश्चन ये लेके जाएगा। स्टेट्स कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन यही लेके चला जाता है। वेक्टर भी अच्छा खासा 3 से 4 या 5-6 क्वेश्चन ले जाता है। और 3D वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है प्रोबेब का सेक्शन, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, अगर मैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करूं और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है उसकी बात करूं, तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि एल्जेब्रा सेक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप स्टैट्स, वेक्टर और 3D, ये सेक्शन आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि जो लास्ट और मिडिल का पार्ट होता है आपके एनडीए सेक्शन का, वो यही लेकर रचे जाता है अकेला अकेला। उसके बाद आप कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और प्रोबैब बिल्कुल ही अलग रख करके आप पढ़िए। इस तरह से आप बांटिएगा सेक्शन को। इसको आप चाहें तो अलजेब्रा के साथ भी पढ़ सकते हैं या फिर अलग पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ट्रिगो को आप बिल्कुल सेपरेट। तो इस तरह से अपनी प्लानिंग बनाइएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बाकी ये दोनों मिला करके इम्पोर्टेंस रखते हैं। अकेले कैलकुलस भी आपकी मजबूत है तो भी आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही। तो ये तो था हमारा सिलेबस वाला पार्ट। अब हम पहुंचते हैं कि अलजेब्रा के अंदर क्या क्या, हमें किन किन पार्ट्स को ध्यान देना है। सबसे ज्यादा जो आने वाले पार्ट्स हैं उनमें जो है वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम से कम हर साल 8 से 10 क्वेश्चन तो इसके कहीं नहीं गए, कभी कभी तो ये 12 क्वेश्चन तक चला जाता। सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है ये, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अलजेब्रा जब आप करेंगे तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, सबसे अधिक। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से लगभग 3 से 4 के करीब, बायनोमियल से भी वही है, लगभग 3 से 4, कॉम्प्लेक्स भी। ये लगभग आपके ऑन एन एवरेज लॉग और बाइनरी बहुत कम आता है। टोटल मिला के 1 से 2 अथवा 3 प्रश्न हो सकते। तो ये पूरी आपकी प्लानिंग होगी। सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में। उसके बाद इन सेक्शंस में से जो जो पार्ट आपके मजबूत हैं उनको करते जाएंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको हर एक पार्ट से मिल ही मिल जाए। बात आगे समझ में।
तो ये रहा एल्जेब्रा का पोर्शन। जब भी आप प्रिपरेशन करना बच्चों, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बिल्कुल मजबूत रखें। आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो के सेक्शन में हमें किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, बेसिक ट्रिगो में सबसे ज्यादा प्रश्न, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं। लगभग जो आएगा आपका 7 से 8 या 10 के करीब भी कभी कभी क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिगो जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, उससे थोड़े से कम आते हैं, 3 से 4 के ही आते हैं। प्रोपर्टिव ट्रायंगल वो भी कम आते हैं, 1 से 2। हाइट एंड डिस्टेंस कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो अगर मैं पूरे ट्रिगो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी या बेसिक ट्रिगो की बात करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा आने वाला सेक्शन है ट्रिगो में बच्चों। ठीक है, तो ट्रिगो में आप बेसिक ट्रिगो पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2D की बात करें तो उसमें बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। जैसे आप पॉइंट पढ़ते हैं ना, पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, सरल रेखा, यहाँ तक का जो पोर्शन रहता है वो सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा आने वाला पार्ट है 2D में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब बेसिक वाला पार्ट। सर्कल बेहद कम आता है, सर्कल कभी हो गया तो शायद 3 या 4 पहुंच जाए, अदरवाइज ये 1 से 2 ही क्वेश्चन तक सिमट करके रह जाता है। कॉनिक सेक्शन भले 3 से 4 क्वेश्चन तक आ जाता है, लेकिन यकीन मानिए बेसिक कोऑर्डिनेट से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, लगभग 7 से 8 हिस्से आते, टोटल 10 से 12 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट 2D से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस में लगभग लगभग सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस। अब देखिए, आपको प्लानिंग किस तरह से तैयार कर, देखिए ये बिल्कुल अलग है। रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन का पार्ट है, 2 से 3 या 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के साथ भी लग के आता रहता है। बाकी पूरी प्लानिंग आप इकट्ठा इसको लेकर चलेंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो मालूम ही है, और उसका यूज जो मैक्सिमम मिनिमा ये वाले पार्ट, इनसे जो मिला करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखेंगे। कम से कम आपका 6 से 7 या 8 प्रश्न तो यही लेकर के चला जाएगा, या हो सकता है कभी कभी 10 भी ये हो जाए। तो ये इकट्ठा एक तरह से आप रिवाइज करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंटीग्रेशन, डेफिनेट और एरिया अंडर कर्व इकट्ठा कर लेना, तो 6 से 7 8 ये आपका लेके चला जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 4 के अप्रोक्सीमेटली या 5 मान सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 16 4 20, वही 20 से 25 के अप्रोक्सीमेटली प्रश्न आते हैं आपके कैलकुलस से हर साल। हो सकता है कभी कभी किसी ईयर संख्या बढ़ के 30 पहुंच जाए, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 20 से 25 के करीब क्वेश्चंस आपके आते हैं कैलकुलस से। मैंने बता दिया किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। इन तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, इन तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, बाकी इनके इनके अलग नोट्स आप बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेट रिलेशन और फंक्शन बिल्कुल अलग रखा है मैंने, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बिल्कुल अलग रखा है। सेट रिलेशन फंक्शन में भी पार्ट होता है बच्चों। सेट रिलेशन फंक्शन में सबसे ज्यादा जो आता है वो इंपॉर्टेंस रखता है सेट, और सबसे कम जो आता है वो रिलेशन वाला पार्ट आता है, ये कम आता है, फंक्शन ज्यादा आता है। रिलेशन के 1 या 2 मिलेंगे, तो आप इसमें भी सेट पे बहुत ज्यादा ध्यान, इसके 3 से 4 के करीब क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा ध्यान आपको सेट पे देना है बच्चों। वेक्टर, अलजेब्रा और 3D जब भी पढ़ना इकट्ठा पढ़ना, क्योंकि दोनों लगभग लगभग साथ चलते हैं। वेक्टर, अलजेब्रा और 3D की अगर बात करें तो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। लगभग 2 से 3 के अप्रोक्सीमेटली इनका भी है, 2 से 3 के अप्रोक्सीमेटली इनका भी है, ये लगभग चलता है, अपना अपना इंपॉर्टेंस दोनों रखते हैं।
के बाद आता है बारी स्टैटिस्टिक की, स्टैट्स की। स्टैट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें मीन, मीडियन और मॉड, ये वाला पार्ट ज्यादा पढ़ना है, ये ज्यादा आता है। डेविएशन कठिन भी है, हार्ड है, कम भी आता है। तो मीन, मीडियन और मॉड पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा स्टेट वाले सेक्शन। लगभग जो आते हैं क्वेश्चन 8 से 10 के अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से 5 से 6 के करीब तो यही ले जाएगा मीन। डेविएशन लेंदी पड़ता है, प्रोसेस कम देता है। आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीजें करने के बाद आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ये मायने रखता है। किस तरह से आप रिवीजन करेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके। तो देखिए, एक स्ट्रेटेजी की प्लानिंग मैंने बनाई है यहाँ पे। इसको मैंने नाम दिया है टॉप 3। ठीक है, टॉप 3 नाम से इसको रखा है। बच्चों को भी ऑफलाइन क्लासेस में यही बताते हैं, टॉप 3 के नाम से आपको 2026 की प्रिपरेशन करनी है। टॉप 3 क्या है? टॉप 3 में जैसे देखिए, आपने कुछ भी पढ़ा, ठीक है, तो यहां लिखा है थ्योरी प्लस 1 क्वेश्चन। जैसे मान लिए आपने सीक्वेंस सीरीज में से कोई सम का पार्ट पढ़ा कि बताओ सम क्या होगा। अब सम की कुछ न कुछ थ्योरी होगी, सम का कुछ न कुछ फार्मूला होगा। तो जैसे सम का फार्मूला आप सबको मालूम है, ये होता है, सबको मालूम है ना। इससे रिलेटेड आपने थ्योरी पढ़ लिया, इससे रिलेटेड केवल एक प्रश्न, ज्यादा नहीं, केवल एक क्वेश्चन इसी के नीचे रख के आपको रिवाइज करना, और ऐसा सब में करना है। ऐसा नहीं है कि केवल सीक्वेंस सीरीज का पर्टिकुलर पार्ट में, नहीं, सब में करना है। जहां जहां भी आपको कुछ अच्छी थ्योरी मिल गई, वो थ्योरी लिखनी है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन तो उसके नीचे जरूर लिखना। तो पहली प्लानिंग तो ये हो गई कि थ्योरी प्लस उससे संबंधित एक क्वेश्चन आप जरूर उसके नीचे लिखें। बात आगे समझ में। दूसरी प्लानिंग, चूंकि समय का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए जहां जहां जिन जिन क्वेश्चन में भी शॉर्ट ट्रिक मिल रही, जैसे काफी प्रश्न है जहां जहां शॉर्ट ट्रिक मिलती है। जैसे मान लो एक प्रश्न की बात करें कि अगर ये 2 cos थीटा होता है तो x का पावर n क्या होता है? तो बच्चों ये 2 cos n थीटा होता है। तो बस n यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 होगा तो यहाँ 4, 5 यहाँ तो 5 हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चों? शॉर्ट ट्रिक। क्या है बच्चों? शॉर्ट ट्रिक। इससे जल्दी बनता है। तो दूसरी प्लानिंग में आप चलोगे कि आप शॉर्ट ट्रिक लिखो, जहां जहां भी किसी भी बुक से, किसी भी सोर्स से हमारे थ्रू मिले, या आपको कोई मार्केट में बुक मिली है, किसी नेट पे देख लिया आपने, कहीं भी कोई भी सोर्स से, कोई ऐसा नहीं कि त्रिशूल का ही बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी सोर्स से पढ़ रहा है। सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने अगर कोई शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, कोई शॉर्ट ट्रिक फार्मूला लिखा हुआ है, तो बच्चों वो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला जरूर लिखना, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे इस तरह का एक ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन जरूर लिखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, तो वो शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक बेस पे ना हो, फार्मूला पे बेस पे। कई क्वेश्चन होते हैं ना डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाते हैं, कुछ में थ्योरी लगती है, कुछ कुछ डायरेक्ट सूत्र पे आ जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए आंसर आ गया। तो वो भी लिख लीजिए कि कौन सा फार्मूला लग रहा है और उससे संबंधित प्रश्न। तो इस तरह से आप अपने नोट्स को बनाएंगे, हर एक सेक्शन का एक एक क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। ये नोट्स होगा बच्चों। प्रैक्टिस के लिए तो इनॉर्मस क्वेश्चन आपके पास भरे पड़े हैं, नेट पे भरे हैं, ऐसे भी मिल जाते हैं। प्रैक्टिस जम के करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा लो, मैं नहीं बोला केवल एक ही लगाओ, जितने ज्यादा लगा लो। लेकिन जब आप नोट्स को अपने तैयार करेंगे तो हर सेक्शन के इस तरह बांट बांट के छोटे छोटे पार्ट्स में अपने नोट्स को जरूर तैयार कर लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन बनाए तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। दूसरा,
आपका है कि न्यूमेरिकल स्टार्टेड स्पेशल क्वेश्चन विल बी नोटेड, रूल्स विल बी नोटेड, जनरल क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल मतलब मैथ के क्वेश्चन। जब भी आप मैथ के क्वेश्चन रिवीजन करने बैठना तो एक प्लानिंग बना लो कि स्पेशल क्वेश्चन, कई बड़े बड़े प्रश्न होते हैं ना जो अच्छे अच्छे, कुछ बहुत समय लग जाता है। अभी लेटेस्ट आप देखोगे काफी सारे कठिन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो स्पेशल क्वेश्चन उनको नाम दे देना, उसको उसके रूल को नोट करना, उसके रूल को लिखना, उसकी प्लानिंग बनाना, किस तरह का थ्योरी लग रहा है, किस तरह का फार्मूला लग रहा है, उसको अलग नोट करना और विल बी नोटेड, है ना। और जो जनरल क्वेश्चन है जो आसानी से एक फ्लो में बन जा रहे हैं, उसको आप बनाते चलिए फ्लो में, उसको ऐसा नहीं कि नोट भी करने की जरूरत नहीं, कहीं भी रफली बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं। जो आ रहा है आपको जो इजी है वो रफली कहीं भी बना लीजिए, उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं। नोट आप स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन को करिएगा, चाहे तो आप जो अपनी थ्योरी वाली नोट्स बनाएंगे उसमें इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपने नोट्स बनाओ बच्चों। यहां मैंने लिख दिया है यूजिंग लैपटॉप, मान लिया आपके पास ना हो, अगर आपके पास है तो आप खुद से उसमें आप नोट्स बना सकते हैं, प्रिंट और उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप रख सकते हैं। बाई चांस कई बच्चे जिनको टाइप नहीं करने आता है या प्रॉब्लम है, तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अगर आप ये नहीं बन पा रहा है कि किसी से बनवा लीजिए, जो भी करिए, बट ओन नोट्स बनने चाहिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर लैपटॉप आप नहीं यूज कर रहे तो फिर हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन नोट्स बनाइए बच्चों। नोट्स बनाएंगे तभी वो आपको काम देगा। तो ये इतनी एक्टिविटी आपको करनी है, अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाले, तो ये पूरी प्लानिंग है बच्चों। इस प्लानिंग से अगर आप चलते हैं, मैथ्स को लेकर चलते हैं, तो वाकई वो बेहद आप देखोगे कि काफी आसान वो आपके लिए हो जा रहा है, ठीक है। कुछ चीजें आपको त्रिशूल के बारे में बता दें। 2003 से संस्थान चल रही है और बहुत बड़ी संस्थान है, और काफी ज्यादा सिलेक्शन हमने 2003 के बाद से दी है। लगभग 2007 में तो मैं ही इससे आके जुड़ा, काफी पुराना हूं मैं। ये हमारे फाउंडर गुरु जी हैं, इसकी पहले ये देखते थे मेहरोत्रा जी। नेक्स्ट आपको एसएसबी सेक्शन में काफी सारी फैकल्टीज मिलने वाली है। इसके सिंह जो जीटीयू एक्सपर्ट है हमारे, अमर नारायण जी, ब्रिगेडियर अमर नारायण जो एक्स एनडीए है, जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। पंकज मेहरोत्रा जी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जाना माना नाम है इलाहाबाद के, ये भी एक्स एनडीए और एक्सपीरियंस, इनको भी 10 साल का एसएसबी का है। सुमित्र दत्ता जो है जीटीयू, ये हमारे यहाँ देख, बहुत बेहतरीन फैकल्टीज है। इवन एसएसबी के लिए तो दूर दूर से बच्चे त्रिशूल में आते हैं, तो बेहतरीन फैकल्टीज हमारे साथ है। ये हमारे अभी लेटेस्ट अभिनव मेहरोत्रा जी हैं, सर के बच्चे हैं, तो वो पूरा मैनेजमेंट को आपको देख। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो ब्रांचेज की अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्री गंगानगर, राजस्थान में आई थी। तो इतनी जगहों पे हमारी ब्रांचेज हैं। तो आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो, जो आसपास का आपका है जगह, वहां पे जाके आप त्रिशूल में एडमिशन ले सकते। पिछले कुछ सालों में जो सिलेक्शन हमने दिए हैं, टॉप लिस्टेड वो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, और इनमें आपका भी नेक्स्ट नाम बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आइए, त्रिशूल का एक नारा भी है, त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। अभी तक हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी थ्रू हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें सब प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग इससे ज्यादा ही हो गए होंगे, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले का है ये, 70 के हमारे सब्सक्राइब ये कर चुके हैं, डाउनलोड कर चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा, या एप्पल ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 70 के तक के डाउनलोडिंग हमारी हो चुकी है, जो ऐप है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की। और नेक्स्ट आपका भी नंबर ये हो सकता है, यानी कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, इवन या तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो या तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में आपको सेम सुविधाएं मिलती हैं। काफ़ी सारे जो हमारे जो नोट्स हैं ट्रिकी अप्रोच के हैं,
आउट सेक्शन के जो भी क्लासेस होती हैं वो भी लगातार चलती रहती हैं। वो मतलब एक तरह से मैं ये कहूँ कि जो भी ऑफलाइन में आप सुविधाएं पाते हैं वो ऑनलाइन में भी अभी प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपको। और ये नंबर है, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करेंगे तो ऑफिस में आपकी बात हो जाएगी। इवन आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, कैसे ऐप वो चलेगा, क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ है, वो सारी जानकारी जो है विस्तृत रूप में वाइड रेंज में आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो बच्चों इस स्लाइड को हम एंड करते हैं। होप सो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा आपके लिए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।